देखिए न्यू चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने लेजर को चेक कर सकते हैं, उसकी बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं कि वो हमने ठीक किया है या नहीं। तो ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts to test the arithmetic accuracy of the books। तो हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हमने कितनी मेहनत की, पहले हमने जर्नल बनाया, उसके बाद में हमने लेजर बनाया। लेजर बनाने के बाद में भी अगर कोई मिस्टेक हो गई तो हमें कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। All the businessmen, after completing or posting from journal to subsidiary books to the ledger, want to verify accuracy of posting. For this purpose, a statement is prepared wherein the balance of all the accounts in the ledger are incorporated. तो ये चेक करने के लिए कि हमारी जो लेजर पोस्टिंग है वो ठीक हुई है या नहीं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। The statements of prepared is called trial balance. Account showing debit balance are put on the debit side and account showing credit balance put on the credit side. कितना इजी है, डेबिट बैलेंस है तो उसे डेबिट में लिख देते हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो उसे क्रेडिट में लिख देते हैं। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने ठीक ठीक एक्यूरेट लेजर में पोस्टिंग की है। इसका कुछ फीचर्स हैं। इट इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक, इसमें सारे लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इसमें हम जनरल से लेजर में जैसे पोस्टिंग करते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए लेजर अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। इट इज नीदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो हम जनरल में बनाते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उसका कोई पार्ट नहीं है। नो डज इज अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज जस्ट ए वर्किंग पेपर। ये अलग से स्टेटमेंट है, ये कोई जनरल लेजर या बुक्स ऑफ अकाउंट का कोई पार्ट नहीं है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, say at the end of the every month, every quarter, half year or every year. Usually it is prepared at the end of the accounting year before preparing the final accounts. वैसे तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे साल खत्म होने के बाद बनाया जाता है। It is always prepared on a particular date and not for a particular period. ये किसी पर्टिकुलर डेट पर बनता है। जैसे ईयर एंड हो रहा है अगर 31 मार्च को, तो ईयर एंड अगर 31 मार्च है तो 31 मार्च को ही हम लोग जनरली बनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमने सारे लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग की होती है। तो अगर हमें साल के बीच में कभी भी बनाना है तो हमें अपने सभी लेजर अकाउंटिंग की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ईयरली बैलेंसिंग करते हैं, अगर हम एक साल के बाद अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, फिर हम एक साल बाद ही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का ही पता चलता है, क्योंकि अगर किसी के अकाउंट में आपने कैपिटल की जगह लायबिलिटी, कैश की जगह बैंक लिख दिया लेकिन अमाउंट ठीक लिखी, तो हमें पता नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पर केवल अर्थमेटिक एक्यूरेसी का ही पता चलता है। If the books are arithmetically accurate, the total of the debit and credit trial balance will match. वो इक्वल आ जाएगा। A tally trial balance is not a conclusive proof of accuracy of the books. अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो आप 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि सब ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी मिस्टेक हो जो जिस वजह से भी मैच हो गया हो। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती है ट्रायल बैलेंस में जिसकी वजह से मिस्टेक होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तो ट्रायल बैलेंस मैच होना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि सारी गलतियां मिल गई हैं। सिंस सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर रिमेन इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस टैलीज, ट्रायल बैलेंस टैली होने के बाद भी कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो रहती हैं। ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, तो हम ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं? टू असर्टेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ द लेजर अकाउंट। चाहे हम 100% श्योर नहीं होते, लेकिन 80-90% तो हम श्योर हो ही जाते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो हो सकता है गलती ना हो। द ट्रायल बैलेंस enables one
to establish whether posting and other accounting processes have been carried out without committing arithmetic error। क्योंकि यहाँ से एक फायदा है, चलो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तो 100% श्योर नहीं है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो हम 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो ये तो पता चल जाएगा मिस्टेक हुई है। टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, अभी हम आगे जाकर सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब के लिए हमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ट्रायल बैलेंस ही बनते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयरफॉर इज द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का एक उद्देश्य, एक हमारा पर्पस ये भी है कि इससे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। समरी ऑफ ईच अकाउंट, इससे हमें अपने अकाउंट की समरी पता चल जाती है। ट्रायल बैलेंस इसे समरी ऑफ ईच अकाउंट। लेजर बैलेंस से हमें थोड़ा सा पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि भाई क्या है। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है 50 लाख की, तो एक आइडिया हो गया कि हमारे पास 50 लाख की बिल्डिंग है, कैश है 20,000, तो हमें एक समरी के तौर पर पता चल जाता है। टू हेल्प इन द लोकेटिंग एरर्स, अगर ये मैच नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कहीं ना कहीं गलती हुई है और हम उन गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और एरर्स का पता लगाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा, ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, 100% गारंटी नहीं है। ये एग्री होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एरर नहीं है। टैलीड ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, जो हमने रिकॉर्ड करा है। अगर हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा, किसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री ही नहीं बनाई, ना तो वो डेबिट में आया ना वो क्रेडिट में आया, तो मैच हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। सपोज एक सेल 50,000 रुपीज की, हमने जर्नल एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि हमने जनरल में नहीं बनाया, डेबिट में भी नहीं आया, क्रेडिट में भी नहीं आया, दोनों लेजर अकाउंट में भी नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। इवन व्हेन ट्रायल बैलेंस एग्रीज, सम एरर में बी रिमेन अनडिटेक्टेड and may not be disclosed by the trial balance. Thus, the limitation of trial balance are, इसकी limitations क्या क्या है? Error of principle. Error of principle का मतलब है कि आपने जर्नल एंट्री में अकाउंट का नेम करना लिख दिया, नॉमिनल की जगह एसेट अकाउंट लिख दिया आपने, रिवेन्यू की जगह कैपिटल नेचर नाम लिख दिया, कैपिटल नेचर की जगह रिवेन्यू नेचर लिख दिया, उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। वो हमें नहीं पता चल पाएगी। जैसे हमने मशीनरी खरीदी और आपने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट करने की जगह परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट तो हुई क्या अकाउंट, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं पता चलेगी। तो जो एरर होती है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ठीक नहीं लगाया, वो एरर आपको नहीं मिल पाएंगी। कंपनसेटिंग एरर्स, कंपनसेटिंग एरर होती है कि सपोज आपने डेबिट में टोटल में कहीं गलती करी 100 रुपए की और क्रेडिट में भी वैसी गलती 100 रुपए की कर दी, तो मैच हो जाएगा। दोनों साइड एक जैसी गलती हो गई, या एक तरफ डेबिट में 100 रुपए बढ़ गए गलती से, तो दूसरी तरफ 100 रुपए कम भी हो गए, तो भी मैच हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ एरर्स इस तरीके की हुई है कि एक एरर से दूसरी एरर या मिस्टेक आपस में नलीफाई हो जाएगी, उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड, आपने जर्नल एंट्री में लिखा ही नहीं, या जर्नल एंट्री में नहीं लिखा, या जर्नल एंट्री से लेजर में पूरी एंट्री लिखने से रह गई। रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द अकाउंट, आपने दो बार लिख दी कोई एंट्री तो भी मैच हो जाएगा, क्योंकि डेबिट में भी 2 बार लिख दी, क्रेडिट में भी 2 बार लिख दी। हमने जर्नल से लेजर में करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड में लिखा, लेकिन हमने अकाउंट गलत यूज कर लिया। जैसे रमेश के अकाउंट में लिखना था, हमने सुरेश के अकाउंट में लिख दिया, अमाउंट सही लिखी, साइड में सही डेबिट में लिखना था, डेबिट में लिखा, आपने सुरेश को पेमेंट करना था, नरेश को लिख दिया, नरेश को पेमेंट करना था, सुरेश में लिख दिया। सही तरफ लिखा तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, नरेश सुरेश महेश का अकाउंट गलत हो जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। रोंग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब हम जर्नल बना रहे थे 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया, तो हर जगह 50,000 आता रहेगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये बात भी हमें नहीं पता चल पाएगी ट्रायल बैलेंस से। अब ये है कि ट्रायल बैलेंस हम बनाएं कैसे।
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।